तो once again welcome in the Admission Guruji का YouTube lecture series of semester 1 crash course और applied physics। तो लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर 4 इलेक्ट्रोडायनामिक्स का वन शॉट कंडक्ट किया था इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। आज के लेक्चर हम लोग कंडक्ट करने वाले पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन। तो पूरे न्यूमेरिकल से यहाँ पे हम लोग कंडक्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चैप्टर 4 में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में दो टाइप के सम्स एंड एक टाइप का डेरिवेशन ये आने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को। तो ग्रेडियंट लास्ट टाइम सीखा था, दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेडियंट। बेस्ड ऑन द फार्मूला हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सम। तो ग्रेडियंट के ऊपर एक सम आ सकता है, तो व्हाट इज दैट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज अ गिवन, द क्वेश्चन गिवन इज दैट इफ अ phi is equal to 3 in the bracket x square y minus y square x, then find the nabla phi at the point 1 -2 and -1। अभी आपको कैसे पता चला कि ग्रेडियंट निकालना है कि कर्ल निकालना है कि डाइवर्जेंस? एक तो क्वेश्चन में मेंशन होगा ग्रेडियंट निकालना है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो यहाँ पे चेक करना कि एक्स एंड वाई के साथ जेड के साथ आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा ऐसे कुछ दिया है क्या। आई जे के ऐसे कुछ दिया नहीं होगा, मतलब ये 100% ग्रेडियंट दिया एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 1 -2 -1 दिया। दिसंबर 24 क्वेश्चन 3A 3 मार्क को पूछा। मतलब जो आपका प्रीवियस पेपर हुआ था ना, जो एक्चुअल पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज अ गिवन फाई इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज ग्रेडियंट फाई विच इज इक्वल टू नैबला डॉट फाई। तो नैबला का मतलब क्या होता है, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। एंड यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, जेड टर्म दिया है। एज दोनों के पास सेम टर्म नहीं, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप है लेकिन आई जे के दिया नहीं। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है ना, ये तीनों के साथ पार्शियली डेरिवेटिव। अगर इसके पास आई कैप जे कैप के कैप होता तो हम लोग सेपरेटली करते, जो हम लोग डाइवर्जेंस में सीखने वाले। तो अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो लेट्स सॉल्व दिस वन विद द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो पार्शियल डेरिवेटिव होगा 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स का आई कैप। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा ऑफ 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स जी कैप के साथ। एंड लास्ट होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 3 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स के कैप। अब इसके पास जेड कंपोनेंट तो नहीं, तो अपना फायदा है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म अगर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, मतलब वाई कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई दिया, इसका आंसर क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो 2x वाई। यहाँ पे वाई स्क्वायर कुछ काम का नहीं, कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, दैट इज 3। देन ब्रैकेट में क्या आएगा, दैट इज 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आएगा आई क्या प्लस 3। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉइंट इज यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई करने, मतलब एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई का डेरिवेटिव आएगा 1। देन यहाँ पे एक्स दिया, ये कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, काम खत्म। देन यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ये आएगा, दैट इज इक्वल टू जी क्या प्लस यहाँ पे दिखाना है कि जीरो आंसर आएगा, जीरो, बिकॉज यहाँ पे जेड का टर्म नहीं, ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर से पूरा टर्म कांस्टेंट होगा एंड जीरो के क्या। तो आपका ग्रेडियंट का आंसर क्या आ गया, ये आपको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो लेट्स ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर क्या मिला, मुझे आंसर मिलने वाला है दैट इज 6xy माइनस 3y स्क्वायर। तो 6xy माइनस 3y स्क्वायर आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6xy, 6xy 3x स्क्वायर माइनस 6xy। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6xy जी क्या। तो ये हो गया आपका नैबला डॉट पाई। लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है, तो एट 1 कॉमा -2 कॉमा 1। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 1 है,
फाई का वैल्यू -2 है, जेड का वैल्यू -1। तो अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, ये टर्म को मैंने अगर सब्स्टिट्यूट किया, तो नाबला डॉट फाई क्या आने वाले, तो पुट करते 6 × 1 × -2 -3 × -2 का स्क्वायर आई कैप प्लस 3 × 1 का स्क्वायर -6 × 1 × -2 जे कैप, ये अपना आंसर है। इसको सॉल्व करते तो आंसर क्या आएगा, दिस इज -12, -2 का स्क्वायर 4, तो अगेन क्या आएगा, दैट इज -12, 4 × 3 -12 आएगा, दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस ब्रैकेट में आएगा 3, ये माइनस और माइनस प्लस होगा एंड दैट विल बिकम 12, 12 जी कैप। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आने वाला, तो लेट्स सी द आंसर, 12 एंड 12, लेट मी चेक कि आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट, -24 आई कैप प्लस 15 जी कैप, ये आपका आंसर आएगा ग्रेडियंट ऑफ दिस फाइव फंक्शन। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यहाँ पे मेरे साइड से कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं हुआ, मेथड तो सेम ही है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, 3 मार्क को आने वाला लॉटरी, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व, इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन आने वाला है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, डाइवर्जेंस के ऊपर। तो व्हाट दिस इज, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते, व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, ये तो थ्योरेटिकल है, डेफिनेशन लिख के आना। फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स जेड आई वाई स्क्वायर जेड क्यूब जे एंड माइनस एक्स वाई जेड की एट अ पॉइंट 3 - 1 2, इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ यू ऑब्टेन। ये आपको एक्सप्लेन करना है डाइवर्जेंस के सिग्निफिकेंस के साथ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डाइवर्जेंस में क्या, कैसे पता चला कि डाइवर्जेंस लिखा ना, पहली बात तो यहाँ पे दिया है, जब भी यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया होगा, सॉरी, जब भी यहाँ पे एक्स वाई जेड के साथ आई कॉमा जी कॉमा के कॉमा दिया होगा, दैट मींस आपको डाइवर्जेंस सॉल्व करना है। डाइवर्जेंस कैसे सॉल्व होगा, अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। डाइवर्जेंस कैसे सॉल्व होगा, तो अगेन फंक्शन तो सेम आएगा कि नेबुला डॉट फंक्शन, यहाँ पे क्या दिया है, फाई नहीं दिया, एफ दिया है, एफ यूज करते, तो यहाँ पे दिया एफ, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू के कैप। फंक्शन क्या दिया, एक्स जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप माइनस एक्स वाई जेड के कैप, ऐसे दिया ना। व्हाट विल हैपन, दोनों के पास आई कैप जे कैप के कैप है, तो आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप के साथ ही होगा, जे कैप का जी कैप के साथ ही होगा, के का के साथ ही होगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब के साथ नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे आई जे दिया, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ शादी करो, कैसे होगा देखो। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसका होगा, एक्स जेड इसका ही होगा, यहाँ पे आएगा आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई किसका होगा, वाई स्क्वायर जेड क्यूब इसका ही होगा विद जे कैप, माइनस साइन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड किसका होगा, एक्स वाई जेड, बिकॉज माइनस मैंने आगे शिफ्ट किया, यहाँ पे के कैप। तो अदर देन दैट टर्म बाकी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्स जेड में जेड कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, तो आंसर जेड आई कैप। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, वाई का होगा मतलब 2 वाई जेड क्यूब जी कैप, माइनस जेड दिया है तो एक्स एंड वाई, तो जेड का डेरिवेटिव आएगा 1। दिस इज द आंसर फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन एफ। ये तो मुझे आंसर आ गया, लेकिन दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर, बिकॉज मुझे अभी यहाँ पे पुट करना है वैल्यू। इफ आई वांट टू पुट अ वैल्यू 3 - 1 and 2, तो क्या होगा देखो, तो एट 3, -1, इसका मतलब एक्स का वैल्यू होगा 3, वाई का होगा -1, जेड का होगा दैट इज 2। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू कैसे पुट होगा, नेबुला डॉट एफ, पहले का आंसर क्या है, दैट इज जेड आई, तो जेड कितना दिया 2 आई कैप, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, दैट इज 2 वाई जेड क्यूब, ऐसे दिया, तो प्लस 2 वाई इज -1 एंड जेड क्यूब मतलब 2 का क्यूब जी कैप, उसके बाद माइनस दिया, क्या दिया, माइनस एक्स एंड वाई, एक्स कितना दिया 3 इंटू -1, आंसर क्या आएगा की कैप। सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा 2 आई कैप माइनस 16 जी कैप प्लस 3 के कैप। दिस इज द आंसर फॉर द डाइवर्जेंस। तो आपका ये डाइवर्जेंस का आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क की, और क्या चाहिए,
दिसंबर 23 में आया था। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ सॉल्व उसको स्टेप बाय स्टेप करना है, इतना याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, तो कर्ल के बारे में दिया। तो व्हाट दिस इज, find the divergence and curl of the vector e bar x square y I cap plus x minus y k cap। तो डाइवर्जेंस ऑफ तो आपको आ जाएगा, मैं सिर्फ कल के बारे में सोचने वाला हूँ। तो डाइवर्जेंस आप लोग सॉल्व करो, जैसे मैंने प्रीवियस सम में किया था। यहाँ पे जे टर्म तो जीरो है, जे टर्म दिया नहीं, तो इसका मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज अ कर्ल। तो नैबला क्रॉस ई बार, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा पहले, तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, दैट इज आई कैप जे कैप एंड के कैप। उसके बाद क्या आएगा, उसके आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। उसके बाद मुझे ए एक्स ए वाई ए जेड लिखना है, ए एक्स ए वाई ए जेड। पुट करते वैल्यू, यहाँ पे आएगा आई कैप जी कैप ए कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई, जे टर्म दिया नहीं मतलब जीरो आएगा, के टर्म दिया है एक्स माइनस वाई। तो वैल्यू तो पुट किया, अभी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, उसके लिए मार्क्स दिए। दिस इज अ कर्ल, ये क्या है, दिस इज अ कर्ल। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा पहला आई कैप, आई कैप के पास क्या आएगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एक्स माइनस वाई, माइनस क्या होगा पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ जीरो। देन उसके बाद सेकंड टर्म निगेटिव आता है, माइनस जे कैप, जी कैप के पास क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड एक्स स्क्वायर वाई। लास्ट में क्या आएगा, प्लस के कैप, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ जीरो माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स स्क्वायर वाई। तो डिटर्मिनेंट आना चाहिए, तो एक बार प्रैक्टिस करो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे डिटर्मिनेंट का वीडियो भी है, तो आप देख सकते हो। देन इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करोगे अभी देख लो। एक्स माइनस वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई दिया है, मतलब वाई सॉल्व होगा, एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स का टर्म आएगा जीरो, बिकॉज कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है, यहाँ पे आएगा माइनस वन, यहाँ पे जीरो के पहले से तो कुछ काम का नहीं। देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला तो इसका आएगा वन, इसका आएगा जीरो। विथ रिस्पेक्ट टू जेड बोला, यहाँ पे जेड दिया नहीं मतलब जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे जीरो दिया है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई बोला है, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई का वन आएगा, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो आएगा आंसर क्या, तो व्हाट इज द आंसर, नैबला क्रॉस एफ बार आई कैप। तो आई कैप के अंदर क्या आएगा, पीछे देखा तो वन माइनस वन आएगा, तो आंसर इज माइनस वन माइनस जीरो माइनस जे कैप प्लस नहीं, तो माइनस जे कैप, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा दैट इज वन माइनस जीरो माइनस वन, वन माइनस जीरो बिकॉज वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई दिया विद रिस्पेक्ट टू जेड। लास्ट में अगर के कैप देखा तो व्हाट इज द के कैप, के कैप के पास आएगा जीरो माइनस क्या दिया एक्स स्क्वायर वाई ना, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा बिकॉज वाई का डेरिवेटिव वन है। व्हाट इज आंसर, माइनस आई कैप माइनस जी कैप माइनस एक्स स्क्वायर के कैप, यह आपका आएगा कर्ल। दिस इज योर कर्ल, फंक्शन इज ए, बिकॉज फंक्शन ए दिया एफ नहीं, फंक्शन इज ए। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। तो मेक श्योर एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा है कर्ल, मिस्टेक करो मत, सारा सम दिया, तो ऐसे मिस्टेक करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। नाउ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज द डेरिवेशन। एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में श्योर आएगा, दैट डेरिवेशन इज अ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये डेरिवेशन अच्छे से करके जाओ, बिकॉज एग्जाम में आया तो लॉटरी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है पहले ये समझ के लेते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक फंक्शन दिया समझो ए, और कोई फंक्शन दिया मुझे समझो ए, उसका कर्ल निकालते, कर्ल मतलब क्या होगा, दैट वी कैन से नैबुला क्रॉस ए। इसके आंसर का अगर मैंने डाइवर्जेंस लिया, डाइवर्जेंस मतलब नैबुला डॉट ऐसे आता है ना, देन कर्ल, इसका आंसर आएगा जीरो। तो पहले अगर मैंने किया कर्ल, उसके बाद उस कर्ल का लिया डाइवर्जेंस, तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन कैसे होगा कि लेट ए इज अ वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं। उसके बाद कर्ल ऑफ वेक्टर क्या आएगा? कर्ल ऑफ वेक्टर ए, अगर मैंने इसे लिखा तो क्या आएगा? दैट इज नेबुला क्रॉस ए बार। इसको पुट करते क्या आता है? दैट इज आई कैप जे कैप ए कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। यहाँ पे आएगा ए एक्स ई वाई ई जेड। ये तो आ गया अपना प्रॉपर फंक्शन का पार्ट। अभी इसको सॉल्व करते स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे होगा? देखो, आई कैप एज इट इज आएगा, अभी ब्रैकेट में क्या आएगा? दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ई जेड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ए वाई। उसके बाद क्या आएगा? माइनस जे का टर्म। क्या आएगा जे का टर्म? जे का टर्म इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए जेड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। लास्ट में क्या आएगा? दैट इज प्लस के कैप। के कैप क्या आएगा? दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स। तो ये आ गया। इस पूरे टर्म को हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 1। तो इसको मैंने इक्वेशन नाम दिया क्या? दैट कर्ल ऑफ ए बार इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। ये पूरे इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। आगे जाते, अभी आगे जाते तक नहीं, मुझे क्या करना है? एक नया वेक्टर एज्यूम करना है कि लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू नेबुला क्रॉस ए बार। जो मैंने कर्ल को एज्यूम किया था उसको मैं एज्यूम करता हूँ दैट इज वेक्टर बी। अभी इसका मुझे डाइवर्जेंस लेना ना, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब क्या होगा? मुझे डाइवर्जेंस किसका लेना है? डाइवर्जेंस डॉट नेबुला क्रॉस बार। इसका मतलब मुझे क्या होगा? इसका निकालना है दैट इज अ बी बार। एक्चुअल में किसका निकालना है? बी बार का निकालना। अभी पुट करते तो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व होगा? तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो नेबुला क्या आता है? दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। ऐसा दिया। अभी व्हाट इज अ बी बार और व्हाट इज दी बी बार का पूरा इक्वेशन? अगर मैंने ये देखा तो बी बार का पूरा इक्वेशन यहाँ पे वापस लिखते हैं। क्या दिया? आई ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ए जेड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव टू जेड ए वाई। ये आ गया आई टर्म माइनस जे टर्म। जे टर्म क्या दिया? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए जेड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। एंड के टर्म क्या दिया? लास्ट टर्म दिया के टर्म एंड विच इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज एक्स। ये तो एज इट इज मैंने छाप दिया। ठीक है। अभी डाइवर्जेंस बोला है, डाइवर्जेंस का सम हमने सॉल्व किया है। आई का मल्टीप्लाई आई के साथ ही होगा, जे का मल्टीप्लाई जे के साथ ही होगा, के का मल्टीप्लाई के साथ ही होगा बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस का टर्म। तो हर एक का मल्टीप्लाई हर एक के साथ ही करते हैं। तो आई कैप यहाँ पे गायब हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। जस्ट वेट। हाँ, ये करते करते मुझे एक चीज क्लिक हो गई जो हमने लास्ट समय मिस किया। क्या मिस किया? कि जब भी डाइवर्जेंस करते हो ना तो आई कैप एंड जे कैप होता है ना, तो आंसर लिखते टाइम ये आई कैप जे कैप एंड के कैप नहीं आएगा। ये मुझे वहां पे क्लिक हुआ, इसके लिए मैंने पीछे लेना स्टार्ट हुआ। जब भी आई कैप इंटू जे कैप होगा ना, आई जे के वापस आता नहीं। बस आई कैप एंड जे कैप एंड के कैप, आंसर 1 आता है। तो ये पूरे इक्वेशन डाइवर्जेंस में आपको आई कैप जे कैप के कैप दिखेगा नहीं। इसलिए डाइवर्जेंस होता है स्केलर। ये आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। इसके लिए डाइवर्जेंस का आंसर स्केलर आता है। इसको आगे मैंने और सॉल्व किया, सॉरी फॉर द मिस्टेक, लेकिन ये छूट गया नजर से। तो अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आने वाला है? तो आंसर आने वाला है दैट इज -11। आंसर ऑफ दिस टर्म
इज इक्वल टू -11, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो मिस्टेक अभी मैंने से हुआ है वो मिस्टेक आपको होना नहीं चाहिए, हुआ तो भी क्लिक होना चाहिए, बाद में इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, बाद में तो क्लिक होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर ही होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग आए थे। अभी मल्टीप्लाई करते एक एक टर्म, कैसे होगा मल्टीप्लाई, देखो एकदम आराम आराम से करते। पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स का, इसके साथ आई के टर्म के साथ, तो आई के टर्म के साथ क्या दिया, इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ ए जेड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड ऑफ ए वाई। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा माइनस की प्लस टर्म, देखते हैं यहाँ पे जे के साथ प्लस दिया, यहाँ पे जे के साथ माइनस दिया, तो माइनस आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड किसका होगा, यहाँ पे होने वाला है विद ए जेड एंड ए एक्स का, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद ए जेड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद ए एक्स। लास्ट आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, किसका आएगा एक्स एंड वाई का, यहाँ पे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ ए एक्स। इसको सॉल्व करते स्टेप बाय स्टेप, कलर चेंज करते तीनों का। तो पहला एक्स का सॉल्व करते, तो क्या आएगा डी इंटू डी, क्या आएगा डी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा डी एक्स डी वाई ऑफ ए जेड माइनस अगेन, ये दो बार मल्टीप्लाई होगा अंतर ना, यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर डी एक्स डी जेड डी वाई, ये अपना आ गया पहला टर्म। उसके लिए माइनस टर्म अंदर शिफ्ट होगा, कलर चेंज करते, ये माइनस अंदर शिफ्ट हो गया, तो माइनस आ गया डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज ए जेड माइनस एंड माइनस प्लस डी स्क्वायर डी वाई डी जेड एक्स, तो ये भी आ गया मुझे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या दिया, नेक्स्ट टर्म प्लस डी स्क्वायर डी जेड डी एक्स डी वाई माइनस डी स्क्वायर डी जेड डी वाई एक्स। अभी कैंसिल आउट करते, देखते कौन कौन कैंसिल होगा। तो अगर मैंने आइडेंटिफाई किया तो ये वाला टर्म ए जेड नीचे एक्स वाई, ये वाला टर्म सेम ही, सिर्फ वहां पे एक्स वाई पहले दिया, यहाँ पे वाई एक्स पहले दिया, चलता है। पहले नेगेटिव एक्स के साथ करो देन वाई के साथ करो, और पहले वाई के साथ करो देन एक्स के साथ, आंसर सेम आता है, तो ये कैंसिल होगा। उसके बाद अगर हमने देखा तो ए वाई नीचे एक्स जेड दिया, ए वाई नीचे जेड एक्स दिया, ये दोनों सेम, ये दोनों कैंसिल हो। नेक्स्ट अगर देखा तो ए एक्स वाई जेड दिया, यहाँ पे भी ए एक्स वाई जेड दिया, ये दोनों कैंसिल हो। तो जो मैंने अंडरलाइन एंड बॉक्स है वो नहीं करना है, उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट करना। दैट्स हाउ वी कैन से द आंसर इज इक्वल टू जीरो, दैट वी कैन से नैबला ऑफ दिस नैबला क्रॉस ए बार, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। तो दिस इज फाइनल स्टेप। तो कम से कम 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन श्योर है, तो मेक श्योर डू नॉट मिस दिस क्वेश्चन। देन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हेंस प्रूव्ड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ऐसे बोले प्रूफ। तो आज के लेक्चर में पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन एंड द कंपैरिजन का सेक्शन, डिफरेंशिएशन डेरिवेशन का सेक्शन यहाँ पे कवर्ड किया। तो मेक श्योर कि इसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, जितने पीवाई क्यूज है न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन के ऊपर उसको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप प्रीवियस वीडियोस एंड नोट्स का लिंक दिया, उसको प्रॉपरली एक्सेस करना है। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, चलो बाय।